हे एवरीवन। तो आज हम क्या करेंगे, ये नंबर पजल्स तो आपने बहुत जगह देखे होंगे, मतलब कहीं भी मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बट मेनली ये क्वेश्चंस क्या है, रीजनिंग में आते हैं जो मेन आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये क्वेश्चंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बट आज हम क्या देखेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और किस तरीके से सोचना होता है ये देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं इनको। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन तो यही है जो आपको दिख रहे हैं, बट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, तो हमें इधर पे क्या सोचना है। हम लोग को ये देख, या तो देखो इनमें पैटर्न बन रहा हो, तो यहाँ या तो देखो इनके अंदर कहीं पैटर्न बन रहा हो, इस सर्कल के अंदर। तो ऐसा तो हमें कहीं बनता हुआ दिख नहीं रहा है, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। बट मैंने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, यहाँ देखो 2 और 6 का एडिशन क्या है 8, 4 और 3 का एडिशन क्या है 7 जो यहाँ है, 1 और 9 का एडिशन क्या है 10। तो हमको क्या समझ में आया, जो ये वाला है, पहला वाला जो सर्कल है, इसके नंबर्स कैसे बन रहे हैं, इस नीचे वाले दो सर्कल्स के उसी उसी नंबर, मतलब जैसे इसका फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है तो इसका भी फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट सेगमेंट, इन दोनों को ऐड करके। तो टोटल हमें क्या समझ में आया कि ये नंबर कैसे बनेगा, इसको और इसको ऐड करके। तो हमें ये समझ में आया 7+3=10 होता है। ठीक है, तो हमें 3 मिला है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 3 होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ एक ही एविडेंस के ऊपर नहीं बोल सकते, वरना बाकी ये दो क्यों दिए हैं। वैसे तो आपका आंसर निकल गया 3, लेकिन दूसरी चीज़, अब बाकी पैटर्न्स क्या थे, और भी तरीके से किया जा सकता था। वो ये थे कि जो थर्ड वाले में है वो क्या है, यहाँ ये जो दिए हुए हैं, जैसे वहाँ पे एडिशन थे, यहाँ पे डिफरेंस दिए हुए हैं। जैसे 6 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 4, ठीक है, 4 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 1। ऐसे ही 9 और 1 का डिफरेंस कितना होता है 8। और चौथा वाला जहाँ पे 7 और किसी चीज़ का डिफरेंस, किसी भी चीज़ का डिफरेंस क्या आना चाहिए था 4। तो यहाँ पे ये भी 3 सेटिस्फाई कर रहा है इसे। तो अब कंफर्म हो गया कि देखो डिफरेंस होता तो 3 लाने के लिए हम ये भी कह सकते थे कि भाई 10 भी तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन 10 क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो 3 यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा वाला भी मैं बता ही देता हूँ कि यहाँ पे इस बीच वाले का इससे क्या रिलेशन है। बात ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बात यह है कि सोचना कैसे और पैटर्न कैसे हमें डिटेक्ट करने हैं। तीसरा वाला क्या है ये, अब यहाँ हम क्या ऑब्जर्व किए, यहाँ 12 है, 2 × 6 12 यहीं पे आ गया। 4 × 3 क्या होता है 12 यहाँ पे आ गया। 1 × 9 क्या होता है 9 यहाँ पे आ गया। और 7 × क्या होगा कि 21 आ जाए, वो होगा 3। तो आपका आंसर हो गया 3। समझे, मतलब ट्रिक तो ठीक है, पहले वाले से ही समझ में आ गया था कि 3 आएगा, लेकिन बाकियों में भी ऐसा हो क्या रहा है, क्या पता पहला ना दिया होता, ये तीसरे वाला टाइप का पहले दिया होता, या बीच वाला जो सर्कल है वो पहले दिया होता। तो इसलिए ऐसे देखना होता है। तो समझ ही गए होगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इधर पे क्या है, हमने देखा यहाँ 19 है, ठीक है। अब एक तो ऑप्शन बनता है आप इन सबको प्लस करके देख लो कि कुछ बन रहा है क्या। तो ऐसा तो कुछ बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। तो आप क्या यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 12, और अगर उसमें मैं 7 ऐड कर दूँ तो कितना बनेगा 19। ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हम क्या किए, इन दोनों का कितना है 32, और उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो कितना बना 33। फिट बैठ गया, सही आ रहा है, ये दोनों चीज़ें ऐसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 2 × समथिंग 2 × समथिंग इज इक्वल्स टू, सॉरी +5 इक्वल्स टू 23 है। तो 2 × जो भी है हमारा नंबर इज इक्वल्स टू 18 होगा 18। तो जो हमारा नंबर है वो क्या होगा 9 होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 9। तो आपका आंसर है 9। ख़त्म, सीधा। ऐसी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर इन क्वेश्चन में, या तो प्लस माइनस एडिशन ऐसा कुछ हो रहा होगा, या मल्टीप्लाई करके एडिशन, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा। तो हम इधर पे ऑब्जर्व करें थोड़ा, तो हमारे पास अभी ऊपर की 2 टेबल्स तो कंप्लीट हैं, मतलब 2 ब्लॉक्स तो हमारे कंप्लीट है, तीसरे का हमें पता नहीं है।
तो हम क्या एक बार करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। 6 + 2 तो ये हो गया हमारा 8, और 1 + 4 ये हो गया हमारा 5। अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो पैटर्न बन रहा है, इनको डबल करके देखें अगर तो इंटू 2 अगर दोनों को किया तो ये बना 16 और ये बना 10। ठीक है, अब दोनों जो नंबर हमें एक्चुअल में दिए हुए हैं वो इन दोनों में बस वन का एडिशन है। तो +1 किया तो ये 17 आ गया और ये आ गया हमारा 11। तो हमें ये पैटर्न तो समझ में आ गया कैसे करना है। तो अब हम यहाँ पे भी यही लगाएंगे, 3 + 7 हमने किया तो 10 बन गया। ठीक है, फिर क्या किया हमने, 10 में इंटू 2 कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 20 बन गया। फिर क्या करना है, +1 करना है, तो 20 + 1 हमने किया तो हमारा क्या बन गया, 21। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 21। तो आप देख रहे हो काफ़ी इजी था ये वाला क्वेश्चन, और ऐसे ही ये क्वेश्चंस होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये कुछ एक पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, हमें लास्ट में इसमें 2 नंबर्स बताने, ये और ये। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। ये देखो यहाँ 8 से 10 हो रहा है, यहाँ 14 से 16 हो रहा है, यहाँ 19 से 21 हो रहा है, यहाँ 30 से 32 हो रहा है। तो सीधी बात है जो भी है तो डायगोनल में 2 ऐड हो रहा है। तो हम लोग को ये नंबर तो समझ में आ गया, 46 का +2, 46 + 2 = 48 है। तो यहाँ का नंबर हमें पता चल गया, ये 48 ही होगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़, अब हमें निकालना है यहाँ का नंबर, यहाँ का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को एक बार ऐड करो, माइनस करके तो देखो तुम 14 तक नहीं पहुँच रहे हो। ठीक है, इनको ऐड करो, 19 आ गया। अब देखा कि 14 5 कम है इससे, तो माना चलो ये 14 बन गया। क्या ये एक पैटर्न मिला हमको अभी, क्या ये फिट हो रहा है? तो ये क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, सॉरी इन दोनों को ऐड किया, कितना हुआ 24, उसमें से 5 हटा दिया, कितना बना 19, फिट बैठ रहा है, यहाँ पे भी 19 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही यही करके आएगा। तो आपको समझ में आ गया करना क्या है, दोनों का एडिशन करो, 46 + 32। ठीक है, तो ये कितना हो गया 78, और इसमें से 5 हटा दो क्योंकि हम 5 सब में से हटा रहे हैं, तो आंसर हो गया 73। आपका आंसर आ गया है, आपका आंसर है 73। तो ये 2 नंबर 73 और 48 हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अब अगले में क्या है, एक चीज़ देखते हैं कि क्या 90 जाना है, काफ़ी बड़ा नंबर दिख रहा है, तो एक बार तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे जब 3 × 5 × 7, तो ये कितना बनता है, 15 × 7 105। ठीक है, 105 बना। अब ये 90 है तो ये कितना कम है, 15 कम है, तो -15 है, तो ये 90 बन रहा है। अब ये 15 कहाँ से आया, तो 15 दो तरीके से बन सकता है इधर। एक तो या तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो रहा है, 3 × 5 माइनस हो रहा है, या फिर 3 + 5 + 7 वो भी 15 बनता है, 3 + 5 + 7 वो भी 15 बनता है, और ये भी 15 बनता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से कुछ तो हो रहा है। तो हम लोग को अब वो कंफर्म करना है, तो अगले वाले से हो जाएगा कि क्या हो रहा है। करो भाई, तीनों का मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 6 × 4 कितना होता है 24। ठीक है, अब अगर ये ऊपर वाला है, ठीक है 3 × 5 वाला, तो 6 × 4 किया तो वो कितना बनता है 24 ही बन जाता है। तो आंसर 0 होना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या है 13। तो इसका मतलब क्या है, दूसरा वाला चीज़ ट्राई करो। तो 6, तो माइनस क्या करना है, 6 + 4 + 1 मतलब 11, हम इसमें से माइनस करें 24 - 11, तो हमारा कितना बनेगा 13। फिट हो गया, तो हमको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इन तीनों का मल्टीप्लाई माइनस इन तीनों का एडिशन, ये हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अगले में भी यही कर लेना है। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो गया, माइनस इन तीनों का एडिशन 2 + 6 + 8। ठीक है, तो ये हुआ 96 - 16, तो ये बना 80। तो आपका ये जो मिसिंग नंबर है ये हो गया 80। तो ये हो गए आज के क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस कराए हैं, 5 नंबर पजल्स हैं। ठीक है,
तो जिसको ये सही लग रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे और भी अभी मैं क्वेश्चन डालूंगा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैं आई बटन और एंड स्क्रीन पे इसकी प्लेलिस्ट लगा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, और भी टाइप के ट्रिक्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट है, चैनल पे जाके देखना। मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इन सब की भी ट्रिक है, ठीक है। और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं जो रीजनिंग में और एप्टीट्यूड में यूज़ होते हैं, तो वो सब आप जाके देख सकते हो।